नमस्कार दोस्तों, आप सबको दीपावली और छठ पर्व का स्टोरी हेवन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज छठ के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ हिंदू धर्म का खास त्यौहार है, जो नहाय खाए से शुरू होकर उषा अर्घ तक 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा में अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ देने का महत्व है। कार्तिक माह में कई महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार पड़ते हैं, जिसमें महापर्व छठ भी एक है। विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसी के साथ छठ महापर्व को देश के साथ विदेशों में भी भारतीय मूल के लोग मनाने लगे हैं। श्रद्धा और लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ में कठिन व्रत के साथ ही कठोर नियमों का भी पालन किया जाता है। छठ प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी और दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। इस साल छठ की शुरुआत 17 नवंबर से हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर 2023 को होगा। लोक आस्था का महापर्व छठ हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत है। इसमें पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है। संतान सुख, संतान की उन्नति, अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और सुखी जीवन के यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक और आस्था के साथ छठ व्रत करने से छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा से जीवन सुखी होता है। छठ पर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्यदेव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। पहला दिन छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन प्रसाद के रूप में सात्विक रूप से कद्दू भात तैयार किया जाता है। इस साल छठ का नहाय खाए शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को है। दूसरा दिन छठ व्रत के दूसरे दिन खरना पूजा होती है। इस दिन खीर पूरी का प्रसाद बनता है। खरना वाले दिन संध्या में खरना प्रसाद खाकर व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत शुरू करती है। इस साल खरना शनिवार 18 नवंबर 2023 को है। तीसरा दिन यानी छठ पर्व के तीसरे दिन व्रती और घर परिवार के सभी लोग नदी, सरोवर, पोखर या तालाब आदि में जाकर संध्याकालीन या अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं, क्योंकि इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। कुछ लोग अपने घर पर ही पानी का जमाव बनाकर अर्घ देते हैं। इस साल छठ व्रत में डूबते हुए सूर्य को रविवार 19 नवंबर 2023 को अर्घ दिया जाएगा। चौथा दिन यानी छठ पर्व के आखिरी दिन उषा अर्घ या उदयमान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत संपन्न हो जाता है। इसके बाद पारण किया जाता है। इस साल छठ पर्व में उषा अर्घ सोमवार 20 नवंबर 2023 को दिया जाएगा। आगे जानिए कि कौन है छठी मैया पूरी करती है भक्तों की सभी मनोकामना। छठ देवी को सूर्य देव की बहन बताया जाता है। छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाला पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही ये पर्व छठ पर्व में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि षष्ठी मैया कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसलिए हम आपको छठ के पावन पर्व पर छठी मैया की कथा बताएंगे। छठ पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद के साथ नदी, तालाब में छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा की परंपरा के लिए अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित है। इसमें षष्ठी मैया की उत्पत्ति का पूरा वृतांत सुनाया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई है। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा की थी।
कर्ण भगवान सूर्य को परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य की पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा पीरिवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु अमृत पैदा हुआ। पीरिवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण में मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ, वो कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ देवी को सूर्य देव की बहन बताया जाता है, लेकिन छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं और जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।